Hello everyone, welcome to Commerce Learning Classes. In our last video, we have covered some basic terms which are related to accounting for not-for-profit organization. Today we will do some practical questions related to those terms. So our first question is, from the information given below, prepare receipts and payment account of Railway Club for the year ended 31st March 2020. तो ये जो कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है इनसे हमें बनाना है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रेलवे क्लब का। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रेलवे क्लब। नेक्स्ट, receipts and payments account for the year ended 31st March 2020। तो रिसीप्ट एंड अकाउंट में क्या होता है? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स में जितनी भी एक्चुअल रिसीप्ट्स और पेमेंट होती हैं फॉर द ईयर वो हम रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो रिसीप्ट हमारी लास्ट ईयर से रिलेटेड हो, चाहे करंट से या नेक्स्ट ईयर से। हम सारे रिसीप्ट्स और पेमेंट्स जो हैं वो रिकॉर्ड करते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। डेबिट साइड में रिसीप्ट्स और क्रेडिट साइड में हम पेमेंट्स लिखते हैं। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज गिवन कैश इन हैंड ऑन 1st April 2019। तो दिस इज ओपनिंग बैलेंस। तो टू कैश इन हैंड और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यू कैन राइट both the things 4390। नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट है हमारी, तो हम रिसीप्ट साइड में लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शंस। अमाउंट इज गिवन 37,600। नेक्स्ट इज डोनेशन। दिस इज ऑल्सो अ रिसीप्ट, तो हम इसे रिसीप्ट में लिखेंगे डोनेशंस 8,000। नेक्स्ट इज एंट्रेंस फीस। दिस इज ऑल्सो अ रिसीप्ट टू एंट्रेंस फीस 4300। टू रेंट रिसीप्ट, रेंट रिसीव्ड है तो ये भी रिसीप्ट साइड में आएगा। रेंट फॉर क्लब हॉल 5250। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आर आर पेमेंट, ये हमारे एक्सपेंस हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हमारे एक्सपेंस हैं, तो हम किस साइड लिखेंगे? पेमेंट साइड में। $3,440। Tax paid, this is also a payment 490। By salaries, salaries expense है, ये भी पेमेंट साइड में आएंगे। नेक्स्ट ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, ये भी हमारे एक्सपेंस है।
2500. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो ये क्या हो गया, हमारी रिसीप्ट हो गई. टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, $2,950. Printing and stationery, again expenses will be written on payment side. Petty cash expenses, payments 900. Insurance premium paid, this is also a payment. इंश्योरेंस प्रीमियम. अब हमने सारी एंट्रीज इसमें कर दी. ना अब हम बैलेंस करेंगे. डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे. $62,490. हम इस साइड का टोटल निकालेंगे. दैट विल बी $29,490. इसे हम लेस कर देंगे 62,490 से, तो जो बैलेंस आएगा दैट विल बी आर बाय कैश इन हैंड. कि हमारे पास कैश इन हैंड का क्या क्लोजिंग बैलेंस है, तो ये आ जाएगा 33,000. So this is how we make receipt and payments account. Next is this is calculate amount of subscription. कुछ informations given है. Subscription received during the year ended 31st March 2020. For the year ended 31st March 2019, 1,600 rupees. For the year ended 31st March 2020, 84,400 rupees. And for the year ended 31st March 2021, 3,200 rupees. ये हमें टोटल रिसीप्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन है कि सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ है मार्च 2020 में. नेक्स्ट गिवन है देयर आर 450 मेंबर्स each paying an annual subscription of ₹200. 1,800 were in area for the year ended 31st March 2019. Calculate amount of subscription to be credited to income and expenditure account for the year ended 31st March 2020. तो जो सब्सक्रिप्शन की एंट्री है, अगर हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में करते तो हमारे पास जो जितना भी सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है हम कैलकुलेट करके वो लिख देंगे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की रिसीप्ट साइड में. बट फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम सिर्फ वो सब्सक्रिप्शन लिखेंगे जो मार्च 2020 तक होगा, यानी कि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक है. इस ड्यूरेशन का जो सब्सक्रिप्शन है पूरे 1 ईयर का वो हम लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. तो यहाँ गिवन है देयर आर 450 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹200. 450 मेंबर्स हैं और एनुअल सब्सक्रिप्शन
पर मेंबर 200 रुपीज है, तो टोटल सब्सक्रिप्शन कितना हो जाएगा? टोटल सब्सक्रिप्शन इज इक्वल टू हो जाएगा 450 इंटू रुपीज 200, दैट इज रुपीज 90,000। तो ये जो 90,000 है ये अमाउंट है कि ये 2019 और 20 का सब्सक्रिप्शन है, तो हम सिर्फ यही अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख देंगे, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अगर इस तरह से गिवन हो कि पर मेंबर गिवन है कि ईच मेंबर का सब्सक्रिप्शन कितना है, तो सिंपली कैलकुलेट करके हम लिख सकते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कि जो टोटल सब्सक्रिप्शन होगा दैट इज नंबर ऑफ मेंबर्स इनटू सब्सक्रिप्शन फॉर ईच पर्सन और ईच मेंबर। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना आएगा? 90,000 रुपीज। Okay, let's move on to next question. From the following information, calculate amount of subscription to be credited to the income and expenditure account for the year ended 31st March 2020. 1st April 2019 को given है subscription in area 50,000 rupees, subscription received in advance 30,000 rupees, subscription in arrear on 31st March 2020 is given as 25,000 and subscription received in advance on 31st March 2020 is 70,000. Subscription received during the year ended 31st March 2020 is 3 lakh. Subscription still in arrear for the year 2018-19 is 10,000. तो हमें जो सब्सक्रिप्शन निकालना है इट इज फॉर 31st मार्च 2020 ईयर एंडेड पे निकालना है, मींस फॉर 2019 एंड 20। नाउ अब 1 अप्रैल 2019 को एरियर गिवन है 50,000 का, तो ये कब का होगा? 2018-19 का एरियर होगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में रिसीव दिया हुआ है 1 अप्रैल 2019 को, तो ये कब का होगा? ये होगा 2019-20 का। इसी तरीके से अब इसमें लिखा है 31st मार्च 2020, सब्सक्रिप्शन एरियर दिया हुआ है 25,000 का एंड इट इज ऑल्सो गिवन दैट सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 2018-19 10,000 एरियर है 2018-19 का, तो 19-20 का कितना होगा? 25,000 माइनस 10,000 that is equal to 15,000. This 15,000 is arrear for 2019-20. Okay, subscription received in advance 70,000, तो ये 70,000 received in advance है, तो ये कब का होगा? 2020-21। अब हमें कैलकुलेट करना है टोटल सब्सक्रिप्शन विच वुड बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020। तो हम सब्सक्रिप्शन लेंगे जो 31st मार्च 2020 तक के ईयर का, मतलब 2019-20 का जो सब्सक्रिप्शन है, तो हम कैलकुलेट करेंगे। फर्स्टली calculation of subscription for the year ended 31st March 2020। अब सबसे पहले सब्सक्रिप्शन जो टोटल रिसीव्ड है 2020 में, दैट इज अप टू 31st मार्च 2020 जो रिसीव्ड है सब्सक्रिप्शन, दैट इज इन टोटल ऑफ 3 लाख रुपीज। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड
दैट इज रुपीज 3 लाख रुपीज। अब इसमें हम ऐड क्या करेंगे, जो 2019 से 2019-20 का जो सब्सक्रिप्शन है, इसमें एरियर है 15,000 का, तो वो ऐड हो जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन in area for 2019-20, that is 15,000 rupees. ऐड करेंगे अमाउंट जो एडवांस में रिसीव हुआ 2019-20 का, इन जो बैलेंस दे रखा था रिसीव्ड इन एडवांस का 1 अप्रैल 2019 का, ये 2019-20 का है, तो ये भी हम ऐड कर देंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो यह आ जाएगा 30,000। तो हम ये टोटल प्लस कर देंगे इसमें 45,000, टोटल कितना हो जाएगा 3,45,000। अब हम इसमें से लेस क्या 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 देंगे, लेस करेंगे जो सब्सक्रिप्शन हमें 2018-19 का रिसीव हुआ। 18-19 का था 50,000 था एरियर, और स्टिल एरियर है 10,000 का, तो मतलब 3 लाख में 40,000 जो है वो 2018-19 के इंक्लूडेड है, तो हम लेस कर देंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 2018-19, तो ये कितना हो जाएगा, 50,000 एरियर था और 10,000 अभी स्टिल है, मतलब बाकी हमने 40,000 जो है वो रिसीव कर लिया 2018-19 का। एंड नाउ अगेन गिवन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द क्लोजिंग, मतलब ऑन 31 मार्च 2020, तो ये 70,000 किसका है 2020-21 का, तो इसे भी हम लेस कर देंगे। तो लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 2020-21, दैट इज 70,000। तो ये टोटल हम माइनस कर देंगे 1,10,000, ये आ जाएगा 2,35,000, एंड दिस इज अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन which will be credited to income and expenditure account. This is subscription for 2019-20 and will be credited to income and expenditure account. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पर हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड। हमने किया था कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो यहां पर हमें मेडिसिन कंज्यूम दी है, तो इसकी कैलकुलेशन करनी है। फर्स्टली इज गिवन ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 1 लाख रुपीज, ओपनिंग क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन 90,000, cash purchases of medicine during the year 3 lakh, closing stock of medicine 1,50,000 and closing creditor for medicine 1,30,000। तो हमें निकालना है अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम। कैलकुलेशन ऑफ medicine consumed during
the year ended 31st March 2020. सबसे पहले हम लिखेंगे, हमने किया था ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन इज गिवन ₹1 लाख। इसमें ऐड करना है हमें परचेजेस। तो परचेजेस मीन्स कैश परचेजेस एंड क्रेडिट परचेजेस। तो कैश एंड क्रेडिट। कैश हमें गिवन है ₹3 लाख। अब हम क्रेडिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ वर्किंग नोट्स में हम लिखेंगे, इसमें हमें क्रेडिटर्स गिवन है, तो हम क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे। हमें ओपनिंग बैलेंस गिवन है, दिस इज डेबिट साइड और दिस इज क्रेडिट साइड। तो ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज 90,000, और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, दैट इज 1,30,000। तो जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस जो क्रेडिटर्स हैं, इसका बैलेंस क्या हो जाएगा? बाय परचेज ऑन क्रेडिट। तो दिस इज क्रेडिट परचेज। बाय परचेजेस इट विल बी 40,000। So this credit purchase will be written here in purchases 40,000. The total purchases will be 3,40,000. Now we will subtract or minus closing stock of medicine. So closing stock of medicine is given 1,50,000. तो हम ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2,90,000 and this is amount of medicine consumed. Consumed during 2019-20. Okay, this is clear. Let's move on to next question now. यहाँ हमें कैलकुलेट करना है the amount of sports material to be transferred to income and expenditure account of Raman Bhalla Sports Club Ludhiana for the year ended 31st March 2019. इसमें हमें गिवन है स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, बुक वैल्यू 50,000 और 56,000 में हमने बेचा। ओके, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 91,000, कैश परचेजेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 40,000, स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 31st March 2018 50,000, स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 31st March 2019 55,000,
Creditors for sports material as on 31st March 2018, 37,000, and creditors for sports material as on 31st March 2019, 45,000. So these informations are given. So now we will calculate sports material consumed during the year ended 31st March 2019. सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल. ओपनिंग स्टॉक गिवन है 31st मार्च 2018 को 50,000. है गिवन कैश परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल. तो परचेज हमें क्रेडिट परचेज भी निकालनी होगी. यहां वर्किंग नोट्स बनाते हैं. वर्किंग नोट्स में हम बनाएंगे क्रेडिटर्स अकाउंट. क्रेडिट साइड में हम दिखाएंगे ओपनिंग स्टॉक बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना होगा 37,000 एज दिस इज द ओपनिंग बैलेंस. यहां आएगा हमारा टू बैलेंस कैरिड डाउन दैट इज 45,000 rupees. नाउ हमें सेकंड जो इंफॉर्मेशन गिवन है दैट इज अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल. मतलब हमने क्रेडिटर्स को स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए अमाउंट पे किया है. तो क्रेडिटर्स को पे किया है तो डेबिट साइड में आएगा टू कैश और बैंक. कितना 91,000. तो अब जो बैलेंस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा बाय परचेजेस एंड दिस इज बैलेंसिंग फिगर. हो जाएगा हमारा 1,36,000. 1,36,000 में से 37,000 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 99,000. So this 99,000 is credit purchase during the year. तो अब हम यहाँ क्या ऐड करेंगे परचेजेस. परचेजेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल. कैश ऑन कैश कितनी है और क्रेडिट में अभी हमने कैलकुलेट की दिस इज 99,000 और कैश परचेजेस हमें गिवन है 40,000 की. कैश परचेजेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 40,000. 40,000 हो गया. टोटल करेंगे तो 1,39,000. इसे प्लस कर लेंगे. दिस इज 1,89,000. अब इसमें से हम लेस क्या करेंगे स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड. हमने स्पोर्ट्स मटेरियल बेचा है कितने का बुक वैल्यू है 50,000 की. तो जो बुक वैल्यू होगी वो लिखेंगे और जो 6,000 रुपीज है
दैट इज गेन ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल आ जाएगा। तो हमने 50,000 का हमने मटेरियल बेच दिया और लेस होगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना गिवन है? क्लोजिंग स्टॉक इज 55,000। 55,000, तो ये 55,000 भी हम लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1,05,000। लेस करके जो हमारा अमाउंट आएगा 1,89,000 माइनस 1,05,000, तो ये हमारा आ जाएगा 84,000। सो दिस इज स्पोर्ट्स मटेरियल consumed during the year consumed during 2018-19. So next question is, book value of furniture on 1st April 2019 is 60,000 rupees. Half of this furniture is sold for rupees 20,000 on 30th September 2019. Depreciation is to be charged on furniture at the rate of 10% per annum. Calculate loss on sale of furniture. Show how the loss on sale and depreciation of furniture will be shown in the income and expenditure account for the year ended 31st March 2020. अब हमें बुक वैल्यू दी हुई है फर्नीचर की 1 अप्रैल 2019 को 60,000। इसमें से कह रहे हैं कि इसमें से हाफ जो वैल्यू का फर्नीचर है वो हमने 20,000 रुपीज में बेच दिया 30th सितंबर को। अब हमें लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर बताना है और डेप्रिसिएशन का अमाउंट बताना है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो किया जाएगा। तो सबसे पहले हम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। $60,000 का हमारा फर्नीचर है, तो इसमें से हमने 30th सितंबर 2019 को बेच दिया हाफ। तो हाफ का हम जो 60,000 का है, तो डेप्रिसिएशन फॉर अप्रैल से 30th सितंबर तक कितने मंथ्स हुए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ्स। डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स। ये कैलकुलेट होगा हमारा 60,000 रुपीज पर 10% फॉर 6 मंथ्स। कितना होगा? 3,000 रुपीज। बाकी हमारा डेप्रिसिएशन होगा जो 30,000 का हमारे पास बचेगा फर्नीचर, उस पर 6 मंथ्स का। $30,000 इंटू 10% फॉर 6 मंथ्स, तो ये होगा 1,500 रुपीज। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना होगा हमारा? टोटल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 3,000 प्लस 1,500, तो इज इक्वल टू हो जाएगा रुपीज 4,500 एंड दिस विल बी शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब हमें नेक्स्ट कैलकुलेट करना है लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर।
हमने जो बेचा फर्नीचर उसकी वैल्यू क्या थी 30th सितंबर 2019 को? इट वाज, बुक वैल्यू थी उसकी 30,000 और डेप्रिसिएशन 6 मंथ्स का। वैल्यू ऑफ फर्नीचर on 30th September 2019, 30,000 लेस डेप्रिसिएशन, इसमें से हम लेस करेंगे डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ, दैट इज 30,000 का 10% फॉर 6 मंथ्स, दिस विल बी ₹1500। तो वैल्यू क्या होगी 30,000 माइनस 1500, 28,500। ये हो गई वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऑन 30th September 2019। सेल प्राइस क्या था इसका? इसका सेलिंग प्राइस था 20,000 रुपीज। सो बुक वैल्यू इज मोर देन द सेलिंग प्राइस, तो 8,500 रुपीज का हमें क्या हुआ? लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। So this will also be debited to income and expenditure account। तो ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड में हम शो करेंगे। आज हमने सीखा कि हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं, हम सब्सक्रिप्शन डिफरेंट सिचुएशन में कैसे कैलकुलेट करते हैं, और अमाउंट ऑफ मटेरियल कंज्यूम जो हम कैलकुलेट करते हैं वो कैसे करते हैं। सो दीज आर सम टर्म्स जो हमें आगे अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हमें करने हैं, जिसमें हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है, उनमें हेल्पफुल होंगे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।